हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम आज को नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे। पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में 10 फ़ायदे बताएंगे आपको, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला फ़ायदा है आपका मुफ्त में शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा। दोस्तों यहाँ पे ये सही बात है, यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा, मुफ्त में शिक्षा मिलेगी और मुफ्त में आपको रहने की सुविधा मिलेंगी वहाँ पे सारी। ठीक है, तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का पहला फ़ायदा। ठीक है, अब दूसरे फ़ायदे की बात करेंगे। तो वो देखते हैं दूसरा फ़ायदा क्या रहने वाला है। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों, उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा है कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर पढ़ोगे तो आपका पैसा जाएगा। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ोगे तो वहाँ पर कोई पैसा नहीं जाने वाला। तो आपको ये लगेगा कि फ्री की शिक्षा कैसी फ्री की रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आप फ्री में कराई जा रही है नवोदय विद्यालय में, तो आपको ऐसा ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। नंबर 2 में ये थे आपका नंबर दूसरा फ़ायदा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर तीसरे फ़ायदे की। तो देखते हैं दोस्तों तीसरे फ़ायदा क्या रहने वाला है आपके लिए। तो तीसरा फ़ायदा ये है कौशल विकास कार्य के प्रति लगाव। कौशल विकास कार्य के प्रति लगाव। आप लोग यहाँ पर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को क्या दिया जाता होगा, यहाँ पे आपको जो किताब ली होंगी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता होगा। और आपको क्या कराया जाता है कि आप अपना अपने बोर्ड का जो भी है जो कर लिया और उसमें क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, बस काम खत्म, इतना। पर जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ऐसा ये तो सब होता ही है, परसेंटेज तो बनती ही बनती है, किताबों का कोर्स भी पूरा होता है, उसके साथ साथ जो फ्यूचर के बारे में भी वो सोच के चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो। ठीक है बच्चों, तो आपको वहाँ पे रहने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ वहाँ पे फ्री होने वाला है। बहुत ही बढ़िया, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला अगला फ़ायदा क्या रहने वाला है। नंबर 4 फ़ायदे की बात करते हैं बच्चों। तो नंबर 4 फ़ायदे पे यहाँ पर रहने की उच्चतम सुविधा। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल हॉस्टल के साथ साथ वहाँ पर आपको बैठने के लिए टेबल टेबल कुर्सी और आपको एक बेड होगा। ठीक है, और आपको अलमारी वगैरह सब चीज़ की सुविधा वहाँ पर रहने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी आपको पैसा नहीं देना होगा, रहना खाना सब वहाँ पर फ्री होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फ्री में रहना खाना जो अपने प्राइवेट में सरकारी में जो भी हैं हॉस्टल देखे होंगे वो नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाती है। ठीक है, आप लोग अपने कोई भी हो बच्चे उससे पूछ के भी देख सकते हो जो भी नवोदय में पढ़ रहे हों। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है बच्चों यहाँ पे। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जब जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं पाँचवें फ़ायदे की। तो पांचवा फ़ायदा क्या रहने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो है बच्चों व्यक्तिगत विचारों का विकास। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्तिगत विचारों का विकास होता है। जैसे हम अगर यहाँ पे अपने शहर या कस्बे गांव वगैरह में पढ़ते हैं तो हम अपने जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे यहाँ का, उसी बिहेवियर में हम एक दूसरे से बातें करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि हमको यहाँ पर हॉस्टल में रहने से हमको क्या होगा कि हमारी जो बातचीत करने का तरीका है वो चेंजेबल होगा। ठीक है, और एक दूसरे से बात करने करने का तरीका भी यहाँ पे सीखने को मिलता है, सब कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये था आपका पांचवा व्यक्तिगत विचारों का विकास है। ठीक है, पांचवा फ़ायदा ये है। आगे बात करते हैं छठे फ़ायदे की। तो छठवां फ़ायदा है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे में देखते हैं छठवां फ़ायदा, मुफ्त में दैनिक एवं शैक्षणिक सामग्री। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्राइवेट या सरकारी किसी में भी पढ़ो तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्राइवेट में जो भी हैं बुक वगैरह सामग्री और जो सामग्री हैं, जो पेंसिल वगैरह जो भी हैं, बुक वगैरह जो भी आप पढ़ने में यूज करते हो जो सामग्री, उसके लिए क्या देना होता है, पैसा देना होता है। पर जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है, आपको किताब भी फ्री दी जाएंगी, ड्रेस भी फ्री दी जाएगी,
सब कुछ यहाँ पर फ्री दिया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आज आपके लिए 10 फ़ायदे लेकर आया हूँ, ठीक है। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई भी बात आपको मेरे से पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आपका मौका अभी एक और है, जैसे आप अभी क्लास 5 में हैं तो अभी 6 में और डाल सकते हैं फॉर्म को, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए सिलेबस अभी से स्टार्ट कर देंगे कराने, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल के, ठीक है। तो अगला क्या है बच्चों, अगला फायदा क्या रहने वाला है, वो है आपका अच्छे भविष्य हेतु गैर शैक्षणिक गतिविधि, ठीक है। अच्छे भविष्य हेतु गैर शैक्षणिक विधि। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सभी गेम जितने भी भारत में गेम कराए जाते हैं वो सभी यहाँ पर आपको खेल देखने को मिलेंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाए जाएंगे। अगर आप जानते हैं तो आप उनको सबको अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है वो गेम आप अच्छे तरीक़ा से खेल के आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कोई गेम नहीं मिलेगा। अगर आपको एक बैट भी खरीदना होगा वो भी पैसे से खरीदोगे। अगर एक बॉल भी नहीं है तो बॉल भी कॉलेज वाले नहीं देंगे, आपको पैसों से ही लानी होगी, ठीक है। आप किसी से मतलब दोस्तों से कलेक्ट करके लोगे, कैसे भी लोगे, पर ऐसा जवाहर नवोदय विद्यालय में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप चले जाइए, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले फ़ायदे की तरफ। अगला फ़ायदा क्या रहने वाला है वो देखते हैं। अगला फ़ायदा रहने वाला है बच्चों 8वां, मुफ्त में ऑनलाइन कंप्यूटर की शिक्षा। वो आपको पता ही है कि कोरोना आया है, उसके बाद में ऑनलाइन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बच्चों के लिए क्या किया गया है कि अब मुफ्त में ऑनलाइन कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो कंप्यूटर की फ़ीस अलग लगती है, पर जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर ऑनलाइन की शिक्षा दी जाएगी, वो भी मुफ्त में, ठीक है। और भी जो भी यहाँ पे कंप्यूटर की जो भी हैं ऑनलाइन के बारे में जो भी बातें हैं वो सब आपको बताई जाएंगी इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। 9वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, 9वें नंबर फायदे की। तो देख सकते हैं आप लोग, स्वास्थ्य एवं रोजगार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता, ह्यूमिडिटी अगर आपकी अच्छी है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि आपको बुखार तो यहाँ तक रहा, कोई कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी ह्यूमिडिटी अच्छी है तो कोई भी आपको रोग नहीं लगेगा, कोई भी कोरोना फोरन सब दूर रहेंगे आपसे। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो, अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोई भी आपके स्वास्थ्य में परेशानी नहीं होगी। और ये अच्छी कब होगी, ये अच्छी तब होगी जब आप योग करोगे, ठीक है। और ऐसी चीज़ें खाओगे जो प्रोटीन वगैरह युक्त हैं, ठीक है, विटामिन युक्त हैं, ये चीज़ खाओगे तब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर आप घर पे भी रहोगे ना, घर पे भी रहोगे तो आपके घर वाले भी ऐसा नहीं करा पाएंगे, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का अगर सलेक्शन होता है तो आप लोगों को 100% जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ये मैं 10 पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है 10वां, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का लास्ट में फ़ायदा क्या है, देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर जाने का मौका। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई किसी गेम में सेलेक्ट होते हैं या किसी भी में सेलेक्ट हो, अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई की है, अच्छी आपकी परसेंटेज बनी है और भी कुछ है, तो यहाँ से आपको कहाँ पर मौका मिलने वाला है, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलने वाला। अगर आपका किसी भी कॉलेज बढ़िया नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है और आप वहाँ से निकलते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये लोग क्या कराते हैं कि ये लोग परसेंटेज के बेस पे नहीं कराते हैं कि हमको इंटर हाई स्कूल कराना परसेंटेज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या है कि जैसे एनडीए वगैरह एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े कर्नल वगैरह बनते हैं, वो भी यहीं से बनते हैं,
ठीक है। वो या यहाँ पे अगर आप लोग इंटर करोगे तो यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, पर यहाँ से अगर जवाहर नवोदय विद्यालय से आप लोग पढ़ के एग्जाम देते हो तो सीधे एग्जाम में बैठोगे और पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक कर दोगे। ठीक है, ये होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फायदे। ठीक है बच्चों, अगर आपका नंबर आता है तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ें। ठीक है, और उनके सभी इन फायदों का लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय के फ़ायदे थे वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई भी बात पूछनी है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।